सब्सक्राइब करें आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल को और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। प्यारे बच्चों, आज आप लोगों का एक नया चैप्टर प्रॉफिट लॉस, जिसको हिंदी में कहते हैं लाभ हानि का पार्ट 1 होगा आज। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि प्रॉफिट लॉस यानी लाभ हानि, लाभ हानि किस परिस्थिति में होती है। ये चैप्टर जो है आपका वो बिजनेस से संबंधित है, व्यवसाय से संबंधित है। कोई व्यवसायी यानी दुकानदार जब व्यवसाय करता है तो कुछ पूंजी लगाकर वो कुछ सामान को खरीदता है और फिर उसको बेचता है। तो उसको खरीदने और बेचने में प्रॉफिट या लॉस हो सकता है, उसी का गणना करना इस चैप्टर में। और इस चैप्टर में कुछ वर्ड हैं जिसको हमें पहले समझना जरूरी है। जैसे पहला है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य किसको कहते हैं? तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, यानी व्यवसायी जो है, दुकानदार जो है कि जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदता है उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा है कि माना कि राम ने एक गाय 4,000 रुपया में खरीदा, तो गाय का क्रय मूल्य हो गया 4,000 रुपया। जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदी जाती है उस मूल्य को उस वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं। दूसरा वर्ड है विक्रय मूल्य। तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे कहते हैं उस वस्तु का विक्रय मूल्य। ठीक, जैसे कि माना कि एक टीवी 3,600 रुपये में बेची गई, तो उस टीवी का विक्रय मूल्य हो गया 3,600 रुपये। और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ये दोनों पर निर्भर करता है लाभ और हानि। लाभ को अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग प्रॉफिट। तो लाभ कब होता है? तो यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से ज़्यादा है, यानी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम है, तब उस परिस्थिति में व्यवसायी को लाभ होता है। अर्थात दूसरे शब्दों में इसको हम कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को जितने रुपये में खरीदता है उससे ज़्यादा में अगर बेचता है तभी तो लाभ होगा। आप भी समझ सकते हैं, अगर आप एक कलम को 4 रुपये में खरीद कर 5 रुपये में बेच रहे हैं तो आपको लाभ हो रहा है, क्योंकि 4 रुपया क्रय मूल्य हुआ, 5 रुपया विक्रय मूल्य हुआ। तो विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से ज़्यादा है। ठीक है, यानी क्रय मूल्य कम और विक्रय मूल्य ज़्यादा जब हो तब लाभ होता है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ दिया हुआ भी है कि माना कि एक गाय 1,400 रुपये में खरीदी गई और 1,600 रुपये में बेच दी गई, तो स्पष्ट है कि विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से। देखिए ये चिन्ह है बड़ा का, विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से। विक्रय मूल्य इज ग्रेटर देन क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को कहते हैं इंग्लिश में सेलिंग प्राइस, जिसको शॉर्ट में कहते हैं एसपी, और क्रय मूल्य को कहते हैं कॉस्ट प्राइस, शॉर्ट में कहते हैं सीपी। सीपी, एसपी, प्रॉफिट, लॉस, ये 4 वर्ड है जिसे आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो अब है कि इसमें क्रय मूल्य है 1,400 रुपये, विक्रय मूल्य है 1,600 रुपये, तो निश्चित रूप से लाभ होगा क्योंकि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा है। ठीक है, तो लाभ बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 1,600 था तो 1,600 माइनस 1,400 यानी 200 रुपये। तो इस परिस्थिति में 200 रुपये का लाभ होगा। कब? जब किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1,400 रुपये हो और विक्रय मूल्य 1,600 रुपये हो। क्रय मूल्य अगर 600 रुपये हो, विक्रय मूल्य 800 रुपये हो, तब भी 200 रुपये का लाभ होगा। ठीक है। और नेक्स्ट है हानि। हानि किसको कहते हैं? हानि कब होती है? जब क्रय मूल्य ही बड़ा हो और विक्रय मूल्य
छोटा हो, क्रय मूल्य ज़्यादा हो और विक्रय मूल्य कम हो, यानी ज़्यादा में खरीद कर कम में बेचा जाए तो उस परिस्थिति में हानि होती है। और व्यापारी को कभी कभी हानि होती भी है, किसी कारणवश उसे कम में बेचना पड़ता है। जैसे आप 5 रुपये का कलम खरीद कर 4 रुपये में बेच दिए तो 1 रुपये का हानि हो जा रहा है वहाँ पर। किसी परिस्थिति में ऐसा करना पड़ता है व्यवसायी को, बिजनेसमैन को, ठीक है, तो उस परिस्थिति में हानि होती है। जैसे अगर कहा जाए कि मोहन ने एक घड़ी 425 रुपये में खरीदी और 400 रुपये में बेच दी। एक घड़ी वो 425 रुपये में खरीदा लेकिन 400 रुपये में ही बेच दिया, तो क्या हुआ? स्पष्ट है कि मोहन को हानि हुई और वह हानि कितना हो गया? 25 रुपये का, हानि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि का सूत्र होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हो गया आपका 425, विक्रय मूल्य 420, तो 25 रुपये की हानि हो गई उसे, ठीक है। उसके बाद आपका इस चैप्टर में एक चीज और आएगा, ऊपरी व्यय। कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है ऊपरी व्यय अलग से, ठीक है। तो ऊपरी व्यय किसको कहते हैं? ऊपरी व्यय उसको कहते हैं जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदता है और खरीद कर उसे अपने दुकान तक यानी उचित स्थान तक लाने में जो बस का भाड़ा, रेल का भाड़ा, कुल्ली और मजदूरी का या रिक्शा का या दुकान का किराया या दुकान की देखभाल के लिए रखे गए नौकर का वेतन इत्यादि, ये सवानी दुकान में जो अन्य खर्च होते हैं, चाहे तो सामान को लाने में या तो फिर दुकान का देखभाल करने में जो अन्य खर्च होता है उसको ऊपरी व्यय कहते हैं। और ऊपरी व्यय को बिजनेसमैन क्या करता है? क्रय मूल्य में ही शामिल करता है। समझ रहे हैं? ऊपरी व्यय को हमेशा क्रय मूल्य में ही शामिल किया जाता है। जैसे एक टीवी आप खरीद के लाए 12,000 रुपये में और उसको लाने में 200 रुपये का भाड़ा लग गया, ठीक है। 12,000 में खरीद के लाए, 200 रुपये का भाड़ा लगा उसको लाने में, और उसके बाद आप उसको बेच दिए 13,000 में, तो आपको लाभ कितना हुआ? लाभ हुआ 800 रुपये ही। आप सोचिएगा कि क्रय मूल्य है 12,000 और विक्रय मूल्य है 13,000, तो लाभ हो जा रहा है 1,000 रुपये का। नहीं, क्रय मूल्य 12,000, विक्रय मूल्य 13,000, तो लाभ होगा 1,000। लेकिन नहीं होगा, क्योंकि 200 रुपये जो भाड़ा में लगा वो कहाँ से आएगा? इसलिए दुकानदार जो है सो उसको क्रय मूल्य को 12,200 रुपये मानेगा। वो लिखेगा क्रय मूल्य 12,200 हुआ मेरा। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया उसका? 12,200। 12,000 दुकान में पेड किया और 200 रुपये भाड़ा में, तो कॉस्ट प्राइस लिखेगा उसका 12,200। और जब बेचेगा वो 13,000 में, तो उसको 800 रुपये का लाभ होगा, ठीक है। तो ये सब है ऊपरी व्यय। तो ऊपरी व्यय जो है वो क्रय मूल्य में ही शामिल होता है। अब आप देखिए इस चैप्टर से संबंधित कुछ प्रमुख सूत्र हैं। देखिए इस प्रमुख सूत्र को आप अपने अपने कॉपी में भी लिख लीजिएगा। देखिए ये सूत्र है, पहला है लाभ। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जब किसी क्वेश्चन में विक्रय मूल्य दिया हुआ हो और क्रय मूल्य दिया हुआ हो और लाभ निकालने के लिए कहा जाए तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कर देंगे। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्योंकि हानि तभी होगी जब क्रय मूल्य ज़्यादा होगा, विक्रय मूल्य कम होगा, ठीक। और क्रय मूल्य बराबर, अब देखिए क्रय मूल्य का आपका यहाँ पर 2 सूत्र दिया हुआ है पहले, ठीक। क्रय मूल्य का 2 सूत्र दिया हुआ है। एक है क्रय मूल्य जब विक्रय मूल्य दिया हुआ हो और हानि दिया हुआ हो, तब क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य प्लस हानि। और जब विक्रय मूल्य दिया हुआ हो और लाभ दिया हुआ हो, तब होता है क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ, है ना। जब लाभ होती है तो विक्रय मूल्य में से लाभ को माइनस करेंगे तो क्रय मूल्य आएगा,
और जब हानि होती है तो विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ना होगा। हानि होती है तो हानि ना जोड़ेंगे, लाभ कहाँ से लाएंगे, तब क्रय मूल्य निकलेगा। देख रहे हैं, ये दोनों क्रय मूल्य का सूत्र है, लेकिन अलग अलग परिस्थिति में लागू होगा क्वेश्चन के अनुसार। प्रश्न में क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य और लाभ दिया हुआ है तो विक्रय मूल्य माइनस लाभ, और विक्रय मूल्य और हानि दिया हुआ है तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि। ठीक है, उसके बाद विक्रय मूल्य बराबर, उसी तरह से जिस तरह से दो सूत्र है क्रय मूल्य का, उसी तरह से विक्रय मूल्य का। अगर विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है और क्रय मूल्य दिया हुआ है, और क्रय मूल्य के साथ साथ अगर हानि दी हुई है तब अलग सूत्र, और लाभ दिया हुआ है तो अलग सूत्र। अगर क्रय मूल्य के साथ साथ लाभ दिया हुआ है तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ, और हानि दी हुई है तो विक्रय मूल्य बराबर होगा क्रय मूल्य माइनस हानि। ठीक, अब प्रतिशत लाभ बराबर, अगर लाभ प्रतिशत निकालना रहेगा तो उसका सूत्र है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य प्रतिशत। ठीक है, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य प्रतिशत, और प्रतिशत हानि का है हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य प्रतिशत। अगर हानि हो रहा है तो हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य, लाभ हो रहा है तो लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। ठीक है, और प्रतिशत लाभ और हानि हम लोग निकाल सकते हैं। उसके बाद और सूत्र है इधर, विक्रय मूल्य बराबर, देखिए विक्रय मूल्य का दो सूत्र यहां भी था और दो सूत्र इधर और है। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का 4 सूत्र हो जाता है। अब डिपेंड करता है कि किस क्वेश्चन में कौन सा सूत्र लगेगा। तो विक्रय मूल्य बराबर होता है जब लाभ प्रतिशत दिया हुआ हो और क्रय मूल्य दिया हुआ हो। जब लाभ जो है वो प्रतिशत में दिया हुआ रहे और क्रय मूल्य दिया रहे तो विक्रय मूल्य का ये सूत्र है, लाभ गुने ब्रैकेट में 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100। और जब लाभ दिया हुआ रहता है, इसके पहले जो सूत्र देखे थे, अगर क्रय मूल्य और लाभ दिया रहे तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। केवल इतना ही होता है, छोटा सूत्र। और प्रतिशत में लाभ दिया रहेगा तो यह सूत्र लगेगा। ठीक है, सूत्र को याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, समझना जरूरी है, और किस क्वेश्चन में कौन सा सूत्र लगेगा यह जानना है। तो जब लाभ प्रतिशत दिया हुआ हो क्रय मूल्य के साथ तो यह सूत्र लागू होगा, और जब क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत दिया हुआ हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए यह सूत्र लागू होगा, क्रय मूल्य इंटू ब्रैकेट में 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100। ठीक है, उसी प्रकार से क्रय मूल्य का भी दो सूत्र है, जब विक्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। विक्रय मूल्य के साथ अगर लाभ प्रतिशत दिया हुआ हो तो क्रय मूल्य निकालने के लिए विक्रय मूल्य गुने 100 बटा 100 प्लस लाभ प्रतिशत, और जब विक्रय मूल्य के साथ हानि प्रतिशत दिया हुआ हो तो क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुने 100 बटा 100 माइनस हानि प्रतिशत। ये सब याद रखना है सूत्र को, 12 सूत्र आपके पास है इसमें। ठीक, और एक चीज और है कि प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि सदैव क्रय मूल्य पर परिकलित किया जाता है। प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है। लाभ प्रतिशत लाभ निकालना है तो लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, वहां क्रय मूल्य ही आया। प्रतिशत हानि निकालना है तो हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य, वहां भी क्रय मूल्य आ रहा है। विक्रय मूल्य पर नहीं ज्ञात किया जाता है प्रतिशत लाभ और हानि, क्रय मूल्य पर ही ज्ञात किया जाता है। अगर क्रय मूल्य दिया हुआ है तब हम प्रतिशत लाभ या हानि निकाल सकते हैं, नहीं दिया हुआ है तो पहले क्रय मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब सूत्र जो है आपके पास 12 सूत्र, इसको याद कर लीजिएगा, उसके बाद ही आपका क्वेश्चन बन पाएगा। देखिए इस पर आज कुछ क्वेश्चन भी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक वस्तु 750 रुपये में खरीदी गई तथा 825 रुपये में बेच दी गई तो कितना लाभ हुआ। तो यहाँ पर क्रय मूल्य है 750 रुपये और विक्रय मूल्य है 825 रुपये, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी 825 माइनस 750, 75 रुपये इसमें लाभ हो गया। यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में है, एक व्यापारी ने
₹1.75 प्रति दर्जन की दर से 12 दर्जन पेंसिल खरीदी तथा ₹2.25 दर्जन की दर से उसे बेच डाला तो उसे कुल कितना लाभ हुआ। अब यहाँ पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया हुआ है लेकिन दर्जन का दिया हुआ है, 1 दर्जन का क्रय मूल्य भी दिया हुआ है और 1 दर्जन का विक्रय मूल्य भी दिया हुआ है। लेकिन यहाँ जो बिजनेस हुआ है वो 12 दर्जन पेंसिल का बिजनेस हुआ है ना। 1 दर्जन पेंसिल का बिजनेस नहीं हुआ है। और ₹1.75 प्रति दर्जन वो खरीदा था, तो 12 दर्जन पेंसिल का क्रय मूल्य भी निकाल लेंगे और 12 दर्जन पेंसिल का विक्रय मूल्य भी निकाल लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि लाभ हो रहा है कि नहीं। तो 12 दर्जन पेंसिल का क्रय मूल्य हो जाएगा 1.75 गुने 12, क्योंकि 1 दर्जन का है ₹1.75, जिसको 1.75 रुपये कहेंगे। तो 1.75 रुपये गुने 12 यानी 21 रुपये। तो क्रय मूल्य इसका निकल गया 21 रुपये। और उसी तरह से 12 दर्जन पेंसिल का विक्रय मूल्य हो जाएगा 2.25 गुने 12, 27 रुपये। ठीक, तो 27 रुपये हो गया विक्रय मूल्य, 21 रुपये हो गया क्रय मूल्य। तो लाभ हो रहा है, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 27 माइनस 21 यानी 6 रुपये। 6 रुपये का लाभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आप, एक व्यापारी 100 घड़ी 140 रुपये प्रति घड़ी की दर से खरीदता है और 180 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेचता है। बताएं उसे कुल कितना लाभ होता है। यहाँ पर बिजनेस हुआ है 100 घड़ियों पर। 100 घड़ी को वो खरीदा और 100 घड़ी को फिर बेचा भी। तो 100 घड़ी खरीदने में उसे कितना रुपया लगा। 100 घड़ी का क्रय मूल्य हो गया 140 गुने 100, क्योंकि एक घड़ी का 140 रुपये। तो 100 घड़ी का 140 गुने 100 14,000 रुपये। और 100 घड़ी का विक्रय मूल्य हो गया 180 गुने 100 18,000 रुपये। तो लाभ हुआ, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 18,000 माइनस 14,000 तो बराबर हो गया आपका 4,000 रुपये। 4,000 रुपये उसको लाभ हुआ इस 100 घड़ी को खरीदने और बेचने में। ठीक है, तो इसी के साथ आज का क्लास अब यहाँ पर स्थगित होता है। धन्यवाद।